बोटकलू लॉयड को जेड की कहानी बताना शुरू करता है कि आखिरकार जेड का असली मकसद क्या था। एक दिन जेड ने उन लोगों को बताया कि वो लॉर्ड ऑफ लॉर्डस का थर्ड प्रिंस है, पर उसकी फैमिली हमेशा ही लड़ाई झगड़े में लगे रहती है। इसीलिए उसी दिन से उसने डिसाइड कर लिया था कि वो वहाँ का किंग बनेगा और हर एक लड़ाई झगड़े को खत्म कर देगा। जो जेड था वो दिल का काफी अच्छा आदमी था, इसीलिए सभी लोग भी उसकी मदद करने के लिए वहां पर मान चुके थे। उसका मकसद यही था कि उसकी कंट्री में सभी के सभी ब्लेंडेड लोग, यानी कि वो लोग जिनका कि अपने मैजिकल पावर पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता, उन सभी लोगों को भी वो बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पर रख लेगा। पर अफसोस उसकी फैमिली ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है। हम देखते हैं कि अब वो लोग जेड की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। टकलू बोलता है, सोते हुए बच्चा तो काफी ज्यादा क्यूट लगता है, पर अगर ये अभी उठ जाए तो ये हमारी सबकी पैंट गीली कर लेगा। पर तभी ग्रीम बोलता है, इस बच्चे के सोते हुए भी चारों ओर एक बैरियर होता है जो कि किसी की भी हालत खड़ी कर लेगा। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अकेले ही कैसल में जाना पसंद करेंगे ताकि वो लोग वहां पर जेड से मिल पाएं। वो लोग अकेले ही जाने का फैसला करते हैं ताकि वो लोग उस टिंगू बच्ची की नींद को डिस्टर्ब ना करें। और अब वो लोग वहां पर जाते हैं ताकि वो लोग वहां पर अपने रिसर्च कर पाएं। वो लोग आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं और वहां पर वो देखते हैं कि कैसल में तो जश्न का माहौल है। पर तब भी पीछे से उनके पास एक अजीब सा अंडे से मुंह वाला आदमी आता है। वो बोलता है, क्या आप लोग एसएस गिल्ड वाले हो? हाँ, हम वही हैं। और जब वो इस बात को सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। उन लोगों के आने की खुशी में अब वो लोग यहाँ पर जश्न मनाना शुरू करते हैं। वो लोग काफी ज्यादा शाई फील करते हैं क्योंकि उन लोगों को ऐसी चीजों की कोई भी आदत नहीं होती। ग्रिम डिसाइड करता है कि वो वापस से लॉयड के पास जाएगा, पर तभी रेन बोलती है, मुझे काफी ज्यादा शर्म आ रही है, प्लीज क्या तुम यहीं रह सकते हो? इसीलिए ना चाहते हुए भी ग्रिम को यहीं पर रहना पड़ता है। पर तभी हम देखते हैं कि अब वहां पर जेड आ चुका है। जब सभी लोग जेड को देखते हैं तो वो लोग खुशी के आंसू रोने लगते हैं। वो बोलते हैं, जेड, हमें तुम्हें देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई, आखिरकार तुम कहाँ चले गए थे? पर जेड बोलता है, अरे कोई दिक्कत नहीं, अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। वो सबसे पहले अपने टेलीपोर्टेशन स्किल से अपने कपड़ों को चेंज करता है, पर तभी अचानक से जेड जोर जोर से हंसना शुरू करता है। वो बोलता, हा 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 हा, तुम ब्लेंडेड लोग यहाँ पर आ चुके हो। हम देखते हैं कि वो बाकी सभी नॉर्मल लोग भी अब अचानक से डीमंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। वो लोगों पर अपनी कर्व स्पीच का यूज करता है। अब सभी लोग अचानक से जमीन के अंदर धंस चुके। उन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। और बाद में जाके हमें पता चलता है कि जो ये जेड है, ये कोई वो वाला जेड नहीं है जिसे कि ये लोग जानते थे, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड है जिसका नाम की गस्ट है। और ये पाताल लोक का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डीमन है। इतने में हम देखते हैं कि ग्रीम उस पर अटैक करने की बहुत कोशिश करता है, पर तब भी गस्ट उसके पीछे जाता है और उसे जोरदार लात मारता है। यहाँ तक कि वो गस्ट नामक डीमन लॉर्ड ग्रीम को भी एक ही शॉट में खत्म कर लेता है। ग्रीम रोते होते लॉर्ड के पास जाता है। वो उसे बोलता है, वहाँ पर एक डीमन लॉर्ड आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम उस डीमन लॉर्ड को देखते हैं जिसने की अब जेड की बॉडी पर कंट्रोल पा लिया है। यहाँ तक कि अब तो वो टेलीपोर्टेशन स्किल का भी यूज कर सकता है। वो बोलता है, मेरा नाम गस है और हाँ, मैंने तुम लोगों को जेड की मेमोरी में देखा था। तुम लोग वही हो ना, ब्लेंडेड लोग? कितनी बुरी बात है, तुम्हारा अपने मैजिक पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। जेड का भी नहीं था, इसलिए तो मुझे उसे मानना पड़ा। मेरा बस एक ही एम है, मुझे तुम में से किसी एक की बलि लगानी होगी ताकि मैं और ज्यादा पावरफुल बन पाऊं। वो उन लोगों को जेड की पूरी कहानी बताता है कि आखिरकार कैसे जेड ने अपनी आत्महत्या करने की कोशिश की, क्योंकि उसे उस डीमन लॉर्ड ने खत्म कर लिया था। जेड को पता था कि अगर गलती से भी उसकी बॉडी इस डीमन लॉर्ड के हाथों आ गई तो वो डीमन उसके दोस्तों पर अटैक कर लेगा। इसीलिए जेड ने अपने हाथों से ही अपनी जान दे दी। पर गश ने उस पर हीलिंग मैजिक का यूज कर लिया और वापस से उसे हील करके उसकी बॉडी के अंदर घुस गया। पर तभी रेन बोलती है, जेड की बॉडी से बाहर निकलो। वो उससे एक जोरदार लात मारता है और बाकी सभी डीमन जोर जोर से हंसना शुरू करते हैं। इन्हें खत्म कर दो, इन्हें खत्म कर दो। उन लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उन सभी का सबसे अच्छा दोस्त जेड अब इस दुनिया में नहीं रहा। गस रेन की बॉडी पर उस कर्ज मार्क को देख लेता है। वो उसे पूछता है, आखिरकार ये कर्ज मार्क तुम्हें किसने दिया? पर रेन उसे बताने से साफ साफ मना कर देती है। इसीलिए वो उस पर अपनी कर्व स्पीच का यूज करता है, पर रेन फिर भी कुछ नहीं बोलती, यहाँ तक कि वो अपनी जीभ को ही काट लेती है। जब वो उसे और ज्यादा टॉर्चर करने की कोशिश करता है तब हम देखते हैं कि आसमान में एक नीली रोशनी चमकना शुरू हो चुकी थी। ये लॉयड की थी। अब लॉयड काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका है, इसीलिए वो सबसे पहले एसिस के चारों ओर एक बैरियर क्रिएट करता है और जमीन पर एक एटॉमिक ब्रेथ का यूज कर देता है, जिसकी वजह से कि सभी के सभी डीमंस खाक में कन्वर्ट हो चुके थे। बाकी डीमंस को समझना था कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। पर तभी लॉयड नीचे रेन के पास जाता है। वो उसे बोलता है, अरे पागल हो क्या, तुमने अपनी जीभ क्यों काट ली? वो अपनी हीलिंग मैजिक का यूज उस पर करता है और लोगों को बोलता है, तुम यहाँ से भाग जाओ। पर तभी हम देखते हैं कि सभी डीमन इस खौफ में थे। वो लोग सोचते हैं कि आखिरकार उनका बॉस कहाँ गया और आखिरकार ये टिंगू सा बच्चा है कौन?
पर तभी हम देखते हैं कि गस उनके पीछे ही टेलीपोर्ट हो चुका था और उनमें से एक डीमन को नीचे धक्का दे देता है। गस उन्हें बड़े ही बैडस वे में बोलता है, आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, जल्दी से उन एसेस के पीछे रहो। इसीलिए वो डीमन लोग भी अपनी फटी हालत में उनका पीछा करना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि वो एसेसिन गिल्ड भी वहां से भागना शुरू कर देती है और अब फाइनली बैटल होने वाली थी लॉयड और गस की। गस उसे बोलता है, बच्चे आखिरकार तुम हो कौन? तो वो उस पर अपने डेमोनिक मैजिक का यूज करता है, पर तभी वक्त रहते हुए लॉयड अपने बैरियर को क्रिएट करता है। उसे लगा था कि उसका बैरियर उसे डॉज कर लेगा, पर अब वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुका था क्योंकि गस का मैजिक सीधे उस बैरियर को क्लियर कर देता है। लॉयड रिसर्च करने की कोशिश करता है कि आखिरकार ये किस टाइप का मैजिक है। उसे पता चलता है कि जो ये मैजिक है ये कोई नॉर्मल माना नहीं है, बल्कि ये पाताल लोक का एक खतरनाक मैजिक है। इसीलिए उसका बैरियर का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। और यहाँ तक कि अब तो ग्रिम भी डर चुका था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार लॉयड इसे कैसे हराने वाला है, क्योंकि जो ये डीमन लॉर्ड है ये काफी ज्यादा शक्तिशाली है। वही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो चंगू मंगू डीमंस भी एसएसआईसियंस पर अटैक करना शुरू करते हैं। ग्रीम उसे बताता है कि जो कोई भी डीमन लोग होते हैं वो 10 लेवल में बटे हुए होते हैं। जो चंगू पंगू लोग हैं ये 10वें लेवल में आते हैं और डीमन जैसे कि पजूजू वो 7वें लेवल में आता था और ग्रीम वो 3रे लेवल का डीमन है। लॉर्ड को समझ आ चुका था कि जो ये गेस्ट है ये जरूर लेवल 1 का डीमन होगा, पर वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुका था कि जब उसे ग्रिम बताता है ये कोई लेवल 1 का डीमन नहीं बल्कि ये खुद ही एक डीमन लॉर्ड है और डीमन लॉर्ड लेवल 1 के तकरीबन 10 डीमंस को एक शॉट में ही खत्म कर सकता है। ये काफी ज्यादा खतरनाक है। वो उसे बोलता है, बे टिंगू बच्चे वापस से अपने घर चल पड़। पर अब लॉर्ड को उसके साथ खेलना था, इसीलिए वो उसकी तरफ आगे बढ़ना शुरू करता है। लगता है बच्चा अपने दिमाग से पैदल हो चुका है। वो उसे पूछता है, बच्चा आखिरकार तू है कौन? मैं 7th प्रिंस हूँ। 7th प्रिंस? तुम्हें तो मैंने जेट की मेमोरी में कहीं तो देखा है क्योंकि वो तुमसे काफी ज्यादा मिलना चाहता था। हाँ, मैं भी उसे काफी ज्यादा मिलना चाहता था, पर अफसोस तूने मेरा प्लान एकदम चौपट कर लिया। अब उन दोनों को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो लोग सबसे पहले अपनी मैजिकल माना को एक्टिवेट कर देते हैं। वहीं हम देखते हैं कि ग्रीम की तो फटके एकदम 14 हो चुकी थी और अब उन दोनों के बीच एक बहुत ही खतरनाक बैटल शुरू होने वाली थी। ग्रीम उसे 100 बार बताने की कोशिश करता है कि जो ये वाला डीमन लॉर्ड है ये काफी ज्यादा शक्तिशाली है, यहाँ तक कि ये एक साथ ही 10 डीमन को खत्म कर सकता है। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से ही वो डीमन लॉर्ड अपने मैजिक एक उंगली से लॉर्ड की ओर फेंक देता है। लॉर्ड जैसे तैसे करके अपने बैरियर क्रिएट करता है और उसका मैजिक उसके बैरियर को भी तोड़ के रख देता है। यानी कि उसका मैजिक काफी ज्यादा खतरनाक था और अभी भी लॉर्ड को समझना था कि आखिरकार ये किस प्रकार के मैजिक का यूज कर रहा है जो कि मेरे बैरियर को भी तोड़ सकता है। और अब वो डीमन लॉर्ड एकदम बावला हो रखा था। वो एक के बाद एक करके उस पर वार करना शुरू करता है, अपनी फुल स्पीड से वहां से भागना शुरू करता है ताकि वो उसके माना से बच पाए, क्योंकि उसे पता था कि एक इंसेंट टाइप का मैजिक है और जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। जब वो वहां से भागना शुरू करता है तभी हम देखते हैं कि वो डीमन लॉर्ड अचानक से उसके बैरियर के ऊपर ही टेलीपोर्ट हो चुका था। वो उसके बैरियर को एक लात मारता है, एकदम चकनाचूर कर देता है। उसके बाद वो उस पर एक के बाद एक करके वार करना शुरू करता है, पर तभी लॉर्ड समुद्र से एक आयरन गोलम को समन करता है और जैसे तैसे करके वो बच चुका था। वहीं हम देखते हैं कि उन एसिसेंस की और उन डीमन की एकदम फटके 4 हो चुकी थी, पर अब वो डीमंस एसिसेंस को ढूंढ लिया है उन लोगों ने, इसीलिए वो लोग उनकी ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि वो छपरी लड़का कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहा था जहां से कि वो भाग पाए। डीमन लॉर्ड लॉर्ड को बोलता है, तुम मुझे कभी भी हरा नहीं पाओगे क्योंकि मेरे पास टेलीपोर्टेशन स्किल है। क्या टेलीपोर्टेशन? वो तुम्हारी नहीं बल्कि जेट की है। अरे हाँ, मेरा मतलब ही वही था। अब वो डीमन लॉर्ड धीरे धीरे करके काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। वो उसे कहता है, हम वो पंछी हैं जो कि उड़ना खुद सीखते हैं, पर कुछ घटिया से लोग जैसे कि जेट जैसे वो कभी भी उड़ना नहीं सीख सकते और वो लोग अपनी मैजिकल पावर पर कभी भी कंट्रोल ही नहीं कर सकते। इसीलिए तुम इंसान इस प्रकार के मैजिक को कभी भी डिजर्व नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब वो डीमन लोग भी एसेसाइंस तक पहुंच चुके हैं। वो लोग उनकी ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अब वो डीमन लॉर्ड एकदम बावला हो रखा था। वो चीटिंग करता है और अपने मैजिक को सीधे ही लॉर्ड के पीछे एकदम उसके दिल में घुसेड़ देता है और वो यहीं पर नहीं रुकता। वो एक के बाद एक करके लॉर्ड पर अटैक करना शुरू करता है और उसकी बॉडी को एकदम छिन्न भिन्न कर लेता है। और वहीं दूसरी तरफ हम लोगों ने डीमंस और एसेसिन्स को देख रहे होते हैं और अब वो एसेसिन्स डीमन से जैसे तैसे करके लड़ रहे होते हैं, पर वो डीमन उन लोगों पे भारी पड़ रहे थे। वो टकलू आदमी अपने मैजिक का यूज कर रहा था और अब वहां पर क्रो भी आ चुका था। वो छपरी बच्चा कोई ऐसा पाथ ढूंढने की कोशिश करता है जिससे कि वो ना से भाग जाए और आखिर में जाके वो फाइनली गेट को खोल देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी के सभी लोग वहां से भागना शुरू करते हैं, पर तभी वहां पर सामने ताली आ जाती है और अपने मैजिकल स्पेल का यूज करती है। वो अपने पाँव को ही काट देती है जिसकी वजह से कि डीमन लोगों की स्पीड अब स्लो हो चुकी थी। वो बाकियों को बोलते हैं, तुम यहाँ से भाग जाओ, अब मैं इन्हें संभाल लूंगी। हम देखते हैं कि अब बाकी सभी के सभी बच्चे वहां से भाग चुके होते हैं। रेन 100 बार बोलती है, तालिया प्लीज तुम भी हमारे साथ आ जाओ, पर वो डीमन यही नहीं रुकते। वो उन पे अटैक करना शुरू करते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि वो टकलो आदमी भी वहां पर आ चुका था। तो वो उसे बोलता है, क्या तुम अकेले ने खत्म करने वाली हो?
मेरा प्लान तो कुछ ऐसा ही है। तो कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ मरने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अपनी मैजिकल स्टाइल कैसे करते हैं। वो लोग जैसे तैसे करके उन्हें रोक के रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग उस डीमोलॉर्ड को देखते हैं। तो जैसा कि मैंने सोचा था, तुम इंसान बिल्कुल वीक होते हो। मुझे लगा था वो बच्चा थोड़ी देर तक मेरा एंटरटेनमेंट करेगा, पर तभी वो अपने पीछे देखता है। अब वहां पर वो देखता है कि वहां पर तो लॉर्ड ही नहीं था, बल्कि वो तो बस एक स्टैचू था। पर तभी वहां पर लॉर्ड आता है और उसकी सीधे ही मुंडी पर वार करना शुरू करता है। पर तभी डिमन लॉर्ड वहां से टेलीपोर्ट हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग टालिया और टकलू को देखते हैं। अब टालिया ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी जान ही ले लेगी ताकि वो इन डीमंस को रोक पाए और बाकी उसके साथ ही यहाँ से भाग जाए। और अब डीमन लॉर्ड बिल्कुल तैयार हो चुका था लॉर्ड को खत्म करने के लिए। पर तभी लॉर्ड बोलता है, अरे टाइम प्लीज, क्या हम अपनी लड़ाई को कहीं और कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी आने वाली है। डीमन को पहले तो कुछ समझ ना आ जाए कि आखिरकार ये टिंगू बच्चा बोल क्या रहा है। पर तभी वहां पर किंगडम के लोग अटैक करना शुरू कर देते हैं। और अब अल्बर्ट और बाकी लोग भी वहां पर आ चुके थे ताकि वो लोग डीमंस को खत्म कर पाए। जब एसेजेंस इस गिल्ड के सभी लोगों को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा खुश हो चुके थे, क्योंकि अब उन लोगों को लग रहा था कि अब उन लोगों की जान फाइनली बच चुकी है। पर जब वो लोग अल्बर्ट और शिल्पा को देखते हैं तो एकदम उनकी फटकर चार हो चुकी थी। वो लोग उनसे पूछताछ करना शुरू करते हैं लॉयड के बारे में, और वो लोग उन्हें कुछ भी नहीं बताते। सिर्फ उन लोगों को बोलती है, तुम्हारे पास बस 1 मिनट है, उसके बाद मैं तुम्हें खत्म करना शुरू कर लूंगी। इतने में हम देखते हैं कि वो सभी के सभी लोग एकदम डर चुके थे। रेन उसे बताना शुरू करती है कि आखिरकार जो लॉयड है वो एक बहुत ही शक्तिशाली डीमन से लड़ रहा है। पर तभी बाकी एसेसिन्स उसके मुंह को बंद कर देते हैं। तब जाकर रेन को लॉयड की बात याद आती है, जो कि वो खाना खाते हुए बोल रहा था। वो उसे बोलता है, चाहे जो भी हो जाए, मेरे बारे में और ग्रिम के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। इसीलिए वो लोग अजीब अजीब सी नौटंकियां करना शुरू करते हैं ताकि बाकी लोगों को लॉयड की पावर के बारे में पता ना चल पाए। और अब फाइनली वो लोग भी मार चुके थे। पर सिल्फा को तो कैसे भी करके लॉयड को ढूंढना था और उसके बाद उसके छोटी स्वॉर्ड के साथ खेलना था। इसीलिए वो उन्हें मारने वाली थी। और अब अल्बर्ट भी बोलता है, आखिरकार तुम्हारे पास लॉयड की चड्डी क्या कर रही है। वो लोग अजीब अजीब से बहाने बनाना शुरू करते हैं ताकि उन लोगों की जान बच पाए और लॉयड का सीक्रेट भी उन लोगों के सामने ना आ पाए। रेन उन लोगों को बोलती है कि जो लॉयड है वो एक बहुत ही घटिया से डेमन से लड़ रहा है, इसीलिए उसे किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए। पर तभी हम देखते हैं कि सिल्फा और अल्बर्ट अभी भी नहीं मानते। वो लोग तो अपने मन में सोचते हैं कि हम लोग उन्हें मार देंगे, पर अफसोस वो ऐसा नहीं कर पाते। उसके बाद एसेसिन गिल्ड वाले लोग भी उन्हें बोलते हैं, चाहे जो भी हो जाए प्लीज हमें मत मारना। उसके बाद वो सभी उन्हें जेट के बारे में बताते हैं और कैसे डीमन लोगों ने जेट को यूज किया इसके बारे में बता देते हैं। इसीलिए वो सभी के सभी लोग मान चुके थे। आगे हम देखते हैं कि अल्बर्ट और सिल्फा उन लोगों को मारने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। पर तभी वहां पर एक डीमन उन लोगों को खाने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी हम देखते हैं कि अब वहां पर प्रिंसेस अलीसा भी आ चुकी थी, और वो वुल्फ सीधा ही उसे खा जाता है। वो उन लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि चाहे जो भी हो जाए, तुम्हें इन ऐसे को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि अगर इन लोगों ने लॉर्ड के साथ कुछ भी किया होता तो मेरा पेट इन्हें खा जाता। पर उसने ऐसा नहीं किया। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग सबसे पहले डीमंस को खत्म कर लेंगे। सिल्फा आगे बढ़ने जाती है ताकि वो लॉर्ड को ढूंढ पाए, पर तभी रेन उसे ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है और उसे रोक के रख देती है। सिल्फा पहले तो सोचती है कि क्या होगा अगर मैं इस चुईया को मार दूं, पर अफसोस वो ऐसा नहीं कर पाती। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग सबसे पहले डीमंस को खत्म करेंगे। पर तभी अचानक से उनके ऊपर एक टेलीपोर्टेशन गेट ओपन हो चुका था और वहां से बहुत सारे एरोज नीचे गिरना शुरू हो चुके थे, जिसकी वजह से कि अब वो ब्रिज एकदम टूट चुका था। डीएन को भी कुछ समझना आ कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। वो लोग इस बात को नोटिस कर लेते हैं कि बाकी के सभी डीमंस तैरना शुरू करते हैं ताकि वो उन लोगों को ट्रैप कर पाए और उन लोगों को आगे पीछे दोनों जगह से खत्म कर पाए। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग कैसे भी करके डीमंस को खत्म करने वाले। वहीं हम लोग लॉयड और गस को देखते हैं, और लॉयड ने ही गस को ब्रिज को तबाह करने के लिए कहा था ताकि वो लोग अपनी बैटल को कंटिन्यू कर पाए। और तभी गस उसके पीछे अपने एरोज को टेलीपोर्ट कर देता है। आगे लॉयड भी अपनी लाइटनिंग स्पीड का यूज करके वहां से भागना शुरू करता है। हम देखते हैं कि ग्रिम की दो अभी भी फटकर एकदम 14 हो चुकी थी। वो लोग एकदम लाइट स्पीड से लड़ना शुरू करते हैं। लॉयड को अभी भी समझ आता है कि आखिरकार वो इस खतरनाक से बंदे को कैसे हराने वाला है, क्योंकि इस वुल्फ के पास काफी तगड़ी तगड़ी सी पावर होती है। आगे हम देखते हैं कि अल्बर्ट भी अब उन डीमंस को झुलसाना शुरू करता है। लॉयड इस बात को देख लेता है कि जो बाकी सभी लोग हैं वो बड़ी ही आसानी से डीमंस को पेलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो अपनी फुल पावर से गस पे वार करने वाला है और उससे फाइट करने वाला है। पर वहीं हम बाकी सोल्जर को देखते हैं जिनका स्टेमिना अब खत्म हो रहा है, क्योंकि वो लोग बहुत देर से डीमन से लड़ रहे हैं। पर तभी अल्बर्ट सिल्फा को बोलता है, हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। पर तभी वो देखता है कि सिल्फा तो बहुत से कहीं गायब हो चुकी है। हम देखते हैं कि सिल्फर शीरो डिसाइड करते हैं कि वो लोग कैसी भी करके इस ब्रिज से जंप कर लेंगे ताकि वो लॉयड को ढूंढ पाए। पर तभी सभी एसेसियंस उसके पीछे लग चुके थे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।
पर सिल्फा और शीरो तो अपने मास्टर के प्यार में एकदम पागल हो रखे थे। हम देखते हैं कि शीरो अपनी फुल पावर से जंप कर देता है, पर वो सीधा ही पानी के अंदर डुबकी मारता है। पर तभी सिल्फा के पीछे से एक अजीब सा आलू सी शक्ल वाला डीमन उस पर अटैक कर देता है। सिल्फा भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, पर वो जैसे तैसे करके उसके अटैक को डॉज करके रख देती है। क्योंकि सिल्फा के पास भी वह सिल्वर ब्लेडर का टाइटल था, वो उसे बोलता है अब मैं तुम्हें खत्म कर लूंगा, क्योंकि जिस शरीर को मैंने कंट्रोल किया है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। आगे हम देखते हैं कि अब वो सभी लोग भी उस पर अटैक करना शुरू करते हैं। सिल्फा अपने मन में सोचती है कि वो कैसे भी करके इससे तो खत्म कर ही देगी। वो अपने मन में सोचती है कि ये वाला डीमन तो बजूज उसे काफी ज्यादा घटिया सा है। इतने में हम देखते हैं कि अल्बर्ट पर पीछे से एक अजीब सा डीमन अटैक कर देता है, और तभी वहां पर वही छपरी वाल वाला लड़का आता है और उस डीमन को खत्म कर देता है। अल्बर्ट को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि एक अजीब से लड़के ने उसकी मदद करी है, और वो उसे अपनी जेट की दुख को बताना शुरू करता है। इसीलिए अब अल्बर्ट भी मान चुका था उन लोगों की रक्षा करने के लिए और उनके साथ लड़ने के लिए। पर तभी हम देखते हैं कि अल्बर्ट एक अजीब से जुत्सु का ट्राई करने का कोशिश करता है। वो कुछ हैंड साइंस का यूज करता है, और अब उसकी स्पेल एक्टिवेट हो चुकी थी। वो एक के बाद एक करके हर एक डीमन को झुलसाना शुरू करता है। वो अपने मन में बोलता है मुझे माफ करना अगर मैंने किसी इंसानों को मारा है। पर उन डीमंस के पास काफी तगड़ी रीजनरेशन वाली पावर होती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिल्फा अभी भी उस आलू सी शक्ल की डीमंस को हरा रही होती है। पर वो आलू की शक्ल वाला डीमन भी काफी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि उसके पास काफी तगड़ी तगड़ी सी कॉम्बैट स्किल थी, और साथ ही साथ में उसका ऑरा लेवल से हम सिल्फा ही जीता था, यानी कि उस डीमन की पावर से हम सिल्फा ही जीती थी। हम देखते हैं कि वो आलू सी शक्ल का डीमन सिल्फा को घाव पहुंचा लेता है। वो डीमन भी अब थोड़ा बहुत इंजर्ड हो चुका था, पर वो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। उसके बाद वो अपनी फुल फाइनल फॉर्म में आ चुका था सिल्फा को मारने के लिए। पर तभी हम देखते हैं कि सिल्फा डिसाइड करती है कि अब उसे खत्म कर लेगी। जिस शरीर को मैंने कंट्रोल किया वो काफी अच्छी थी, क्योंकि इस बॉडी का ओनर काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग था। उसने बहुत मेहनत की थी हर एक चीज के लिए। पर देखो, मैंने तुम इंसानों की बॉडी पर बहुत ही नॉर्मल तरीके से कंट्रोल कर दिया है, और अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। पर सिल्फा एक बार फिर से उस पर वार कर देती है। वो बाल बाल मरने से बच जाता है। पर अब वहां पर शीरो भी आ चुका था। सिल्फा शीरो को मारना शुरू करती है, क्योंकि उसके फर के अंदर उसे एक अजीब सी स्वॉर्ड मिलती है, जो कि बहुत पुराने समय में लॉयड ने उसे मना कर दी थी। हम उसी टाइम को देखते हैं कि जब सिल्फा अपनी कॉम्बी का यूज कर रही थी और अपनी प्रैक्टिस कर रही थी, पर तभी लॉर्ड उसके पास जाता है और उसे एक नई चमचमाती स्वॉर्ड को दे देता है। सिल्फा, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी फुल पावर से लड़ा करो। इस स्वॉर्ड में एक खास बात थी, ये डीमंस को नहीं बल्कि डीमंस के अंदर बनी हुई सोल को मार गिरा देती है। सिल्फा लॉयड से काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी, इसीलिए अब वो उसके साथ फ्लड को डेवलप करना चाहती थी। पर वो आलू सी शक्ल वाला डीमन उसे बोलता है, मैं कोई नॉर्मल डीमन नहीं हूँ। जो चुंगू पुंगू लोग हैं वो 10th लेवल के डीमन है, और मैं 8 लेवल का डीमन हूँ, यानी कि मैं काफी खतरनाक हूँ। उन लोगों को बताना शुरू करता है कि आखिरकार हमारे मालिक ने जेट की बॉडी पर कंट्रोल कैसे किया। दरअसल उन लोगों ने एक रूमर को फैला रखा था कि इस वाले शहर में जंग होने वाली है, और जेट को वॉर बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसीलिए जैसे ही वो यहाँ पर आया, उन लोगों ने जेट की बॉडी पर कंट्रोल कर दिया। रेन इस बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी सिल्फा उसे ऐसा करने से रोक देती है, और अब सिल्फा डिसाइड करती है कि वो उसे खत्म कर लेगी। वो अपनी फुल एबिलिटी का यूज करती है और लॉर्ड की दी गई स्वॉर्ड से उसे एक ही स्लैश में खत्म कर देती है। और अब बाकी के सभी लोग भी रोना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने दोस्त जेट की यादें आती हैं। उन एसिसेंस को भी पता चल चुका था कि जो सिल्फा है वो कोई और नहीं बल्कि 10 सिल्वर ब्लेडर है। अचानक से वो पूरी की पूरी जगह भाप से गिर चुकी थी। हम लोग लॉयड के फ्लैशबैक को देखते हैं और देखते हैं कि आखिरकार वहां पर भाप आया कैसे। दरअसल जब लॉयड और 10 आपस में लड़ रहे थे, तब गस उस पर अपने डार्क मैजिक का यूज करा था। वो अपने बहुत से स्पेयर से उस पर अटैक करना शुरू करता है, और लॉयड के पास कोई भी चारा नहीं था सिवाय वहां से भागने का। पर यहाँ तक कि लॉयड के बैरियर भी गस के डार्क स्पेयर का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। पर तभी वो अचानक से कर्स्ड स्पेयर उस पर फेंक लेता है, इसीलिए लॉयड उसका कुछ भी नहीं कर पाता। लॉयड को पता चल चुका था कि अगर वो गलती से भी 2 सेकंड के लिए भी कहीं रुक गया तो उसका गेम खत्म हो जाएगा, क्योंकि गस तो बता लूं कि सबसे खतरनाक मैजिक का यूज कर रहा है। इसीलिए उसके पास कोई भी चारा नहीं था। इसीलिए वो टिंगू बच्चा वहां से भागना शुरू करता है, पर गस तो उस पर बिल्कुल भी रहन नहीं करता। वो एक के बाद एक करके उस पर वार करना शुरू करता है। लॉर्ड को समझ ना रहा होता कि आखिरकार जो ये डीमन लॉर्ड है ये किस प्रकार का मैजिक यूज कर रहा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार जो टेलीपोर्टेशन स्किल वो यूज कर रहा है वो कैसे काम करती है। और जो गस्ट है उसके पास एक बहुत ही खतरनाक माना है जिसका नाम की शैडो वुल्फ है, और वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। लॉर्ड अभी भी टेलीपोर्टेशन मैजिक के बारे में सोच रहा था कि आखिरकार वो किस प्रकार से यूज होता है, पर अभी भी उसे ये समझ नहीं आता कि आखिरकार उसका यूज क्या है। इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे अब डबल बैरियर का यूज करना पड़ता ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। वो एक बहुत ही बड़े फायर गोलम को वहां पर समन कर देता है और सीधा गस पर वो वार करना शुरू कर देता है। पर गस अपने टेलीपोर्टेशन स्किल का यूज करके वहां से भाग जाता है और वो पूरा का पूरा फायर गोलम उसी नदी पर जा गिरता है। इसीलिए तो वो पूरी की पूरी जगह अब भाप से घिर चुकी है।
किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, और लॉयड को तो कैसे भी करके अब गस्ट को खत्म करना था। और अब उसे फाइनली थोड़ा बहुत टेलीपोर्टेशन स्किल के बारे में पता चल चुका था। उसे पता चलता है कि गस्ट सिर्फ और सिर्फ वहीं पर टेलीपोर्ट कर सकता है जिस चीज को कि वो देख सकता है, पर इस वक्त वो चारों से भाप से घिरा हुआ है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं देख पाता, और ये सबसे बेस्ट मौका है उसे खत्म करने का। लॉयड इस बात को भी नोटिस करता है कि गस सिर्फ और सिर्फ वहीं पर टेलीपोर्ट हो सकता है जिस जगह को कि वो देख सकता है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अब उसे खत्म कर लेगा। वो सबसे पहले उसके पास जाता है और अब अपने शैडो क्लोन जस्ट को यूज करता है। वो वहां पर बहुत से टिंकू बच्चों का समन करता है ताकि वो उसे चकमा दे सके। वो उसके पीछे आता है और अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है, पर गस को पहले ही भनक हो चुकी थी कि कोई उसके पीछे है, इसीलिए वो बड़े ही आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। उसके बाद वो लाखों डार्क स्पेस को उस पर मारना शुरू करता है ताकि वो पता कर सके कि आखिरकार असली वाला लॉयड कौन है, पर उसे फिर भी कुछ नहीं पता चलता है। यहाँ तक कि वो अपने कर्स स्पीच और इविल आई की मैजिक का भी यूज करता है और फिर भी उसे कुछ भी पता नहीं चलता। तो तभी लॉयड उस पर अटैक कर देता है। गस को लगता है कि यही वो रियल वाला लॉयड है, इसीलिए वो उस पर अपने कैलिब्रेशन स्किल का यूज करता है और एक के बाद एक करके उस पर डार्क स्पीयर मारना शुरू करता है। अब उसे लगा था कि लॉयड को उसने मार दिया था, उसके पीछे समन हो चुका था। वो डिसाइड करता है कि वो उसे खत्म कर लेगा, यहाँ तक कि वो अपनी बॉडी को भी टेलीपोर्ट कर रहा था ताकि उसे कोई भी घायल फील ना हो। पर तभी गस देखता है कि जिस लॉर्ड को उसने अभी खत्म किया था वो तो वो रियल लॉर्ड था ही नहीं, बल्कि लॉर्ड तो अपने शैडो क्लोन से घिरा हुआ है। वो उसके पीछे आता और एक जबरदस्त फायरबॉल जूसू का यूज करता है और वापस से अपने शैडो क्लोन के साथ घुल मिलता है। और अब गस को समझ ही नहीं आता कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। वो बोलता है, इंसान तुम काफी अच्छे हो, तुमने मेरा एंटरटेनमेंट अब बहुत देर तक कर लिया और अब बस तुम्हारे मरने की बारी आ चुकी है। गस ये समझ नहीं पाता कि आखिरकार लॉर्ड इस वक्त कहाँ है। हम देखते हैं कि लॉर्ड ने तो अपने आप को इनविंसिबिलिटी स्पेल से अपने आप को छुपाया था। वो डिसाइड करता है कि वो उसे खत्म कर लेगा, पर तभी गस का एक डार्क स्पीयर लॉर्ड के अंदर घुस चुका था। लॉर्ड बाल बाल मरने से बचता है क्योंकि उस वक्त उसने अपने बैरल मैजिक का यूज कर लिया था। गस उसके पीछे जाता है और उसे खत्म कर लेता है, पर वो भी एक शैडो क्लोन ही था। और अब गस को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो बच्चा कहाँ गया। वो एक के बाद एक करके उस पर डार्क स्पीयर मारना शुरू करता है। हम देखते हैं कि वो टिंगू बच्चा तो इधर उधर मंडरा रहा था, अब उसने अपनी इनविजिबिलिटी स्पेल का यूज कर लिया है। वो उस पर अपनी स्वॉर्ड लेके मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी एक स्पीयर बार बार उसके गालों को टच होकर वहां से भाग चुका था। ग्रिम की तो एकदम फटकर चार हो चुकी थी। वो उसे बोलता है, मास्टर अब हमें वापस जाना चाहिए वरना ये आपको खत्म कर लेगा, पर लॉयड रुकने का नाम नहीं लेता। वो उसकी ओर आगे बढ़ना शुरू करता है अपनी स्वॉर्ड के साथ। ग्रिम को याद आता है कि जो ये इसकी स्वॉर्ड है ये काफी ज्यादा खतरनाक है और इस स्वॉर्ड का नाम उसने रखा है स्पेरी टेकर। ये किसी की भी स्पेल को कॉपी कर सकती है और दोगुने रेट से उस पर अटैक कर सकती है। हम देखते हैं कि वो आगे आगे बढ़ना शुरू करता है और टेलीपोर्टेशन यूनिवर्स को काटना शुरू करता है ताकि वो ये समझ पाए कि आखिरकार गस्ट का मैजिक वर्क कैसे करता है। वो और ज्यादा आगे आगे बढ़ना शुरू करता है ताकि वो उसकी मैजिकल पावर को समझ पाए। आगे लॉयड टेलीपोर्टेशन यूनिवर्स में गिर चुका है और अब उसे धीरे धीरे करके समझ आने लगा है कि आखिरकार उसका मैजिक यूज कैसे होता है, इसीलिए वो अपनी इनविजिबिलिटी स्पेल का यूज करना बंद कर लेता है और गस ने बाकी के सभी शैडो क्लोन को खत्म कर लिया। गस ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था कि वो टिंगू विदाउट एनी बैटर के लड़ रहा है और अब उसे लॉयड पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो उस टिंगू बच्चे को खत्म कर लेगा। मुझे पता चल चुका है आखिरकार तुम अपने मैजिक को कैसे यूज करते हो। और अब लॉयड ने अपनी रिसर्च कंप्लीट कर ली है टेलीपोर्टेशन मैजिक के ऊपर, इसलिए वो उसकी ओर आगे बढ़ता और एक जोरदार मुक्का उसके पेट में मारता है। गस को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। अब बच्चे आखिरकार तूने ये कैसे किया, क्या तुम इतनी वीक हो? क्योंकि इस अटैक पे तो मैंने कोई मैजिकल माना का भी यूज नहीं किया, बल्कि ये तो सिंपल की थी। और अब गस का दिमाग एकदम खराब हो चुका था और अब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिरकार अब तुम क्या करने वाले हो? और अब तो गस की भी धीरे धीरे करके फटना शुरू हो चुकी थी। गस को याद आता है कि जेड ने मरने से पहले उसे कहा था कि तुम सबसे पहले किसी से हारोगे, उसके बाद ही तुम मरने वाले हो। उसे हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो लॉयड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर लॉयड एक सेकंड में उसके शॉट को डॉज कर लेता है क्योंकि वो समझ चुका था कि आखिरकार गस्ट की टेलीपोर्टेशन स्किल कैसे यूज होती है। वो सबसे पहले अपनी की को एक्टिवेट करता है और उसके बाद गस्ट पर अटैक मारना शुरू करता है। वो सबसे पहले उसे एक जोरदार लात मारता है और उसके बाद उसे पंच पर पंच मारना शुरू करता है क्योंकि अब लॉयड को गस्ट के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। वो उसे बहुत ही खतरनाक स्टाइल से पीटना शुरू करता है, यहाँ तक कि वो अपने डाइवर्जन मैजिक का यूज करके उसके पूरे के पूरे कपड़ों को भी फाड़ देता है। और अब गस काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, पर लॉर्ड तो उसे एक के बाद एक करके मारना शुरू करता है और लास्ट में उसे मैग्मा के अंदर फेंक लेता है। गस को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार कोई इंसान उसे कैसे खत्म कर सकता है। वो सबसे पहले उसे हवा में उड़ाता है और उसके बाद उसके और आगे बढ़ना शुरू करता है। लगता है मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। तुम्हें शायद इससे अंदाजा भी नहीं कि एक डीमन लॉर्ड क्या कर सकता है, इसीलिए वो अपना सबसे पावरफुल मैजिक का यूज करता है, द ब्लैक होल मैजिक। काला अंधकार से भरा गोला वो लॉर्ड की ओर फेंक लेता है, पर लॉर्ड एक चुटकी में जाता है और उस गोले को खत्म कर लेता है।
आखिरकार मेरा ब्लैक होल गया कहाँ। उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार उसका सबसे पावरफुल मैजिक ब्लैक होल गया कहाँ। और लॉर्ड उसे बताता है, मैंने बस एक टिंगू सा गोले को समन कर दिया ताकि मैं तुम्हारे मैजिक को खत्म कर सकूं। गस को अभी भी बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि एक टिंगू सा बच्चा ऐसा भी कर सकता है। उसे लॉर्ड पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता, इसीलिए लॉर्ड बदले में एक वॉइड मैजिक का यूज करता है। वो उसे बताता है कि बहुत समय पहले उसने ब्लैक होल मैजिक का यूज किया था, जिससे कि उसने एक पहाड़ को खत्म कर लिया था। इसीलिए उसने सोचा कि क्या होगा जब दो गोले आपस में मिल जाए, और उन दो गोलों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लिया। इसीलिए तब से उसे पता चल गया कि आखिरकार वॉइड मैजिक किस प्रकार का होता है। और अब लॉर्ड को गस के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता है, इसीलिए गस उसके पीछे टेलीपोर्ट होता है और उसकी मुंडी में गलती से टच कर देता है। जब वो ऐसा करता तो उससे पता चलता है कि लॉर्ड के पास काफी इनसेन और काफी इनफाइनाइट मैजिक में माना है, और यहाँ तक कि ग्रिम को भी ये महसूस होता है। उन दोनों डीमंस को ये विश्वास ही नहीं होता कि आखिरकार एक ह्यूमन के पास इतना मैजिक कैसे हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड अपने वॉइड मैजिक का यूज करता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। वो तकरीबन 10 ब्लैक होल को एक साथ समन कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम एल्बर्ट और डियोन को देखते हैं, और अब रेन ने फाइनली अपने पॉइजन मिस्ट की एबिलिटी को यूज कर लिया है ताकि वो सभी डीमंस को खत्म कर पाए और अपने दोस्तों की जान को बचा पाए। पर ऐसा करने में उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। एल्बर्ट अपनी घड़ी में देखता है कि अब तो समय हो चुका है सुबह होने का, पर फिर भी सुबह होती ही नहीं है। बाकी ऐसे ऐसे जब स्काई में देखते हैं तो लोगों को एक अजीब ही अंधकार दिखता है। उन लोगों को पता चल चुका था कि ये किसी यार की मैजिकल पावर नहीं बल्कि लॉर्ड की मैजिकल पावर है। हम देखते हैं कि अब गश भी खत्म होना शुरू हो चुका था। वो लॉर्ड के बनाए गए ब्लैक होल्स के अंदर अंदर धंसना शुरू करता है। उसकी सोल जेड की बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर जेड अपने दांतों की वजह से उसकी सोल को ट्रैप कर देता है ताकि गस पूरी की पूरी तरीके से भस्म हो जाए। और अब हम देखते हैं कि गस फाइनली अब मरने वाला था। लॉर्ड एक बार फिर से अपने ब्लैक होल मैजिक का यूज करता है और अपने लास्ट शॉट में अब गस्ट को खत्म कर देता है। गस को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि अब वो खत्म हो चुका है। हम देखते हैं कि अब डार्कनेस फाइनली ओवर हो चुकी है और अब लॉर्ड ने गस्ट को हरा लिया है। पर जाते जाते समय आखिरी समय जेड की सोल उसे अपना आखिरी मैसेज देती है अपने दोस्तों के लिए, और इस बात को सुनकर तो ग्रिम की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। और अब यहाँ पर सब कुछ फाइनली खत्म हो चुका है। रेन को जेड की बातें याद आती हैं। उसने उसे बोला था, देखो क्या तुम लोग 7th प्रिंस को जानते हो, ये डिंगू बच्चा काफी खतरनाक है और मेरा एक ही सपना है क्योंकि मुझे इससे मिलना है, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में इसी के पास पावर है जो कि हम जैसे ब्लेंडेड आदमियों को क्योर कर पाएगा। और अब रेन की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। हम देखते हैं कि वो लोग जेड के ग्रेव को बनाते हैं, पर तभी वहां पर अब एल्बर्ट भी आ चुका था। वो लॉर्ड को बोलता है, हम सभी असैसिन्स को प्रिजनर बना रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने अपने पुराने समय में बहुत से लोगों को खत्म किया है और वो भी बेवजह, इसलिए किन ने डिसाइड किया है कि हम लोग उसे खत्म कर लेंगे। पर लॉर्ड उसे बोलता है, तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। और अब एल्बर्ट भी मान चुका था। हम देखते हैं कि अब सभी के सभी असैसिन्स भी वहां पर आ चुके थे और वो लोग जश्न मनाना शुरू करते हैं जेड के लिए। पर तभी वहां पर अचानक से दौड़ते दौड़ते एक अजीब सी लड़की आती है, और ये कोई और नहीं बल्कि टाउ थी। पर अफसोस अब ऐसे ही खत्म होने वाला है। उसके बाद वो लोग पार्टी करना शुरू करते हैं